अब आप करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डेरिवेशन. एग्जांपल, ये फर्स्ट दिया हुआ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम इंटरैक्ट विद द थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम सिचुएटेड एज शोन इन द फिगर. ये 5 माइक्रोकूलम दो एजेस पे हैं, ए और बी पे, और सी यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम सी पे सिचुएटेड है. आपने निकाला है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम. यहाँ पर कितना, क्या मैग्नीट्यूड है और कितनी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, क्या डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है. इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, या पाइथागोरस लगा के ए सी और बी सी आप निकाल सकते हैं. ए सी और बी सी निकाल के सिंपल कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाइए, एफ ए इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4π0 r². ये वैल्यू पुट करिए. एफ ए पे भी सेम लॉ और एफ पी पे भी सेम, ये दोनों पे तो आपका सेम लगेगा. अब ये सेंस यहाँ पर ये एंगल बना रहा है, तो एंगल की वजह से इसके कंपोनेंट्स बन जाते हैं. फिर इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा कंपोनेंट बनेंगे. साइन थीटा ऊपर नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास कॉस थीटा के दो कंपोनेंट्स रह जाएंगे. पर सिंस एफ ए और एफ पी सेम है तो अल्टीमेटली 2f कॉस थीटा. एफ आपको आपने निकाली है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है, three equally charged objects are located as shown in the figure. The electric force exerted by the object A on B is this. What electric force C exert upon B? What is the net electric force on B? एक तो कि C कितना exert कर रहा है B पे, और B पे net कितना force exert हो रहा है. चार्ज आप सपोज कर लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट पे है Q, तो 1/4π Q1 Q2 अपॉन r². कूलम्स लॉ, ये आपको फोर्स दिया हुआ है, यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी, इसका आप स्क्वायर रूट लीजिए, Q की वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली एफ बी सी भी निकालिए, यहाँ से जो आपकी Q की वैल्यू है ये पुट करके बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए. ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये बी सी आपका 1 है, इसको सॉल्व करिए और Q की वैल्यू पुट करिए, आपका फोर्स आ जाएगा ऑन बी सी कितना है. ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा. सेकंड के लिए आपने क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है चार्ज एट बी. तो एफ बी सी माइनस एफ बी ए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, आपका नेट फोर्स आ जाएगा बी पे. नेक्स्ट है, टू फिक्स पॉइंट चार्जेस 4Q एंड 2Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x. एक 4Q है, एक 2Q है, ये दोनों सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x है. x इनके बीच का डिस्टेंस है. सपोज करिए ये दो में आपने r दिया, तो इस पर क्या हो जाएगा x माइनस आर. आप अगेन कूलम्स लॉ लगा लीजिए, एक बार एफ सी ए पे और एक बार एफ सी बी पे. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, दोनों को इक्वेट करिए, इसको सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू आपकी आर की आ जाएगी. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सप्रेशन आपने निकालना है. इसमें आपको थोड़ा बहुत थ्योरी आपको बीच में ऐड ऑन करनी हो अपने हिसाब से, थोड़ा बीच में नहीं लिख लीजिए, हमने सिर्फ जस्ट मेन पॉइंट्स कवर किए हैं. कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस -Q एंड +Q. ये आपने -Q और +Q कंसिडर किया है. यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस P पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे लिया हुआ है, यहाँ से आप इसको ऑब्जर्व करिए. यहाँ O से यहाँ तक का डिस्टेंस R लिया हुआ है. ए और ओ के बीच का डिस्टेंस भी ए है, ओ और बी के बीच का डिस्टेंस भी ए है. अब एक्शन लाइन पे जब आप पी ए देखेंगे तो ये आर प्लस ए हो जाएगा, जब पी बी देखेंगे तो आर माइनस ए हो जाएगा. तो एक में आर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए एक ही क्यू आएगा 1/4π0 Q अपन आर प्लस ए का होल स्क्वायर. दूसरा आ गया 1/4π0 Q अपन आर माइनस ए का होल स्क्वायर. अब इनका नेट निकाल लीजिए. आप जैसे इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ये वाला आप इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो नेट हो जाएगा ई बी माइनस ई ए. तो ई बी माइनस ए, इन दोनों को माइनस करिए. जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो 4ab होता है. नीचे आ जाएगा डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. पर अगर आपका डायपोल स्मॉल लेंथ का है और एज्यूम कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन पॉइंट दूर है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आर रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा. 4 आ जाएगा तो एक कट गया बाकी. और आपने 2QA को, 2QA क्या होता है, इधर चार्ज प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल, इट इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट P. तो इसकी वैल्यू P लिख दी आपने, एक आर नीचे से कट गया और आपका ये एक्सप्रेशन आ गया. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, derive an expression for electric field on equatorial line of an electric dipole. Consider an electric dipole of charges -Q and +Q separated by 2a in free space. आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में ये डायपोल लिया -Q +Q, ये डिस्टेंस r है, बीच में इनका a है. इसमें क्या है, आप एंगल बन रहा है, ये थीटा है, देन दिस इज ऑल्सो थीटा.
आपका इसमें इक्वेटोरियल में ये दोनों एक्सप्रेशन तो पी से देखेंगे, ए और बी तो दोनों एक्सप्रेशन तो सेम आएंगे। अगेन पाइथागोरस निकाल के ये ए पी और ए बी निकाल सकते हैं, ए पी और बी पी निकाल सकते हैं। बट इस पर क्या अगेन एंगल बन रहा है तो कंपोनेंट्स हो जाएंगे इसके साइन और कॉस। अगेन परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा, ये वाले जो इसके ये होंगे साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास खाली कॉस थीटा रह जाएंगे। तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, बट ई और ई बी सेम है तो इसका आ जाएगा ई का आ जाएगा टू ई कॉस थीटा। टू ई कॉस थीटा पे आप ये लगाएंगे, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो टू क्यू ए क्या होता है पी, तो पी अपॉन 4π आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेस्ट बाय 3/2। अगर आपने डायपोल स्मॉल लिया तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और आपका एक्सप्रेशन रह जाएगा पी अपॉन 4π आर क्यूब। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने एक डायपोल की इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखना है, फोर्स ऑन ए आप इस साइड ले रहे हैं नेगेटिव माइनस क्यू ई ले लीजिए, इस तरफ क्यू ई। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का मैग्नीट्यूड कोई भी एक लेंगे, मैग्नीट्यूड लेना इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए एन। परपेंडिकुलर मीन्स कि दिस इज, इफ दिस इज 2a सो इट विल बी 2a साइन ऑफ थीटा। q इंटू 2a इज p, सो आपका आ जाएगा पी ई साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p इज अलाइंड एट, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दी हुआ है, एंगल दिया है, e की वैल्यू दी है, आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है इस समय। स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम एंड डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम इट। ये क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है, टोटल जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, इट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। बाकी आप इसके स्टेटमेंट लर्न कर लेना। इसको हम इस वे से भी कह सकते हैं या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, कि यहाँ पर ई डॉट डी एस इसको क्लोज इंटीग्रल की टर्म्स में भी ले सकते हैं। तो इन दोनों को आप इक्वेट भी कर सकते हैं, ये दोनों सेम ही है। नेक्स्ट से इसको प्रूव कैसे करना है कि एक पॉइंट चार्ज ले लो Q सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस R। आपने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले लिया, E आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। E का फॉर्मूला क्या होता है 1/4π/Q/R² वेक्टर R बाय फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस। तो इसमें आप इसमें ई डॉट डी एस लोगे, डी एस से यहाँ पर एरिया वेक्टर है, ये एलिमेंट्री एरिया डी एस कंसिडर किया है तो ये इसका एरिया वेक्टर है, पर ये यूनिट वेक्टर है, ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट मीन्स कॉस थीटा, पर ये सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0 आ जाएगा, कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 डी एस। अब डी एस का जो, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी एस एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², तो ये 4πr² करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास खाली रह जाएगा Q/ε0। इससे आपकी प्रूव हो जाएगी थ्योरम। अब अगर आपने इसी से कूलम्स लॉ निकालना है तो अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ई डी एस इज इक्वल टू Q/ε0। तो यहाँ पर इसकी क्लोज इंटीग्रल डी एस है, तो डी एस का क्या हो जाएगा 4πr²। आप इससे साइड लगिए तो ई फोर्स का होता है Q इंटू ई, तो Q1 पहले लिया तो ये Q2 ले लो, कूलम्स लॉ आ जाएगा। ये आपका कूलम लॉ प्रूव हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। इसमें क्या है, आप कंसिडर करो थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज। एक आप इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर्स एज्यूम करो, इसके लिए लैम्डा आप इसकी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी एज्यूम कर रहे हो, ले रहे हो, और फाई क्या होता है ई डी एस। डी एस यहाँ पर सरफेस एरिया एक सिलेंडर का आएगा जो होता है 2πr/h, तो बाकी सेम है। आप इसको इक्वेट करिए, क्यू होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में लैम्डा इंटू एल, इक्वेट करिए, यू विल गेट द रिजल्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट। अगर सपोर्ट करना है तो दोनों फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, क्यू ई विल बी इक्वल टू एम जी, जस्ट वैल्यू पुट करिए। शो मैथमेटिकली दैट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। ये इक्वेटर पे हमने देखना है, इसमें क्या है, वी का फॉर्मूला पोटेंशियल का होता है 1/4π/Q/R। तो एक बार पी ए ले लेना, एक बार पी बी ले लेना, एक बार माइनस क्यू है, एक बार प्लस क्यू, तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है इस प्लेट पे, इस पे माइनस क्यू है, बीच का डिस्टेंस डी है। ये ग्रेडियंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ग्रेडियंट की टर्म्स में अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो खाली डी वी बाई डी आर आ जाएगा, मतलब इसको वी बाई डी भी लिख सकते हैं, सो वी विल बी इक्वल टू ई डी। ई का फॉर्मूला कहता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वी का क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा इज क्यू बाई ए, तो वैल्यू पुट करें, तो आपने सी का फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉन बी, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी।
Next is derive an expression for electric field due to a uniformly charged spherical shell. Consider a thin spherical shell of radius r and center O. आपने एक स्फेरिकल शेल रिज्यूम किया हुआ है और एक थिन स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस r है एंड सेंटर O है. इसमें आपने चार्ज है प्लस q. आप सपोज करो आपने ये एक एलिमेंट्री लेंथ एक स्मॉल एलिमेंट ds लिया हुआ है. यहाँ तक इसका रेडियस वेक्टर आपने r लिया और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है. फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस. फ्लक्स अगेन ई डी एस इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल है. इसको इसके डी एस का क्या होगा, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई स्क्वायर. जस्ट पुट द वैल्यू. सो इट विल बी ई इंटू 4 पाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. तो आप इक्वेट करिए. अब अगर यही आपका डाइलेक्ट्रिक अगर होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको आपको यहाँ पर साथ में किया जाएगा. अब नेक्स्ट केस में अगर पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस, अगर हम पी सरफेस पे मान के चलेंगे तो आपका ऊपर वाला रिजल्ट वही रहेगा आर स्मॉल, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आएगा. थर्ड पॉइंट पे व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड स्फेरिकल शेल आपका 0 होता है. राइट. Next is, what is electrostatic potential? Is it a scalar or vector? Derive its expression. आप कंसिडर पॉइंट चार्ज, आपने प्लस क्यू पॉइंट चार्ज प्लेस किया एट पॉइंट ओ. आपका ये देखो ये वाला यहाँ पर आपने एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ये ओ पॉइंट पे लिया है. एक आपका टेस्ट चार्ज लिया हुआ है आपने यहाँ पर क्यू नॉट पी पे. ये लेंथ आपने डी एल ले ली है. ये ए तक आर ए और यहाँ तक पूरा पी तक आपने आर लिया. इस साइड पॉजिटिव साइड फोर्स क्यू नॉट ई हो जाएगा, नेगेटिव साइड ये जो होगा माइनस क्यू नॉट ई होगा. डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो फोर्स की जगह माइनस क्यू नॉट ई इंटू डिस्टेंस डी एल. डॉट प्रोडक्ट है, जब आप इसको करेंगे तो कॉस 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री -1 होता है तो वो फिर प्लस हो जाएगा. या हाँ, अगर आपने डी आर की टर्म्स में लेना है तो ये यही रह जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर. अब ई का फॉर्मूला आपको मालूम है, डी डब्ल्यू इसमें पुट कर लीजिए, एक का फार्मूला, और इनको इंटीग्रेट कर दीजिए. लिमिट ले लीजिए इन्फिनिटी टू आर ए. तो यू विल गेट दिस रिजल्ट 1/∞ इज इक्वल टू 0. तो आप इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं. Derive an expression for capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab partially fills the space between the plates. ये अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. C का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ये सपोज करो कैपेसिटर आपका किसी बैटरी से आपने कनेक्ट किया है तो ई नॉट जो होगा वो सपोज करो दोनों प्लेट्स के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है. पर अगर आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब कोई भी थिकनेस की इंट्रोड्यूस करेगी तब ई की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि पोलराइजेशन हो जाता है तो ई की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी. पर वी क्या होगा, ई टी ये स्लैब की वजह से प्लस ई नॉट ये जो बाकी गैप है डी माइनस टी की वजह से. सो ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू के. सो ई विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन के. आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में. और ई का फॉर्मूला कहता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए. तो ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें. सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी आप निकालेंगे तो यू गेट दिस रिजल्ट. राइट. What is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 raised to -7 and 3 into 10 raised to -7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर? ये तो एफ का फॉर्मूला लगा लीजिए, कूलम्स लॉ स्ट्रेट वे फॉर्मूला लगेगा. 1/4 की वैल्यू होती है 9 into 10 raised to 9 और आर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में 0.3. ये रिपल्सिव इसलिए है क्योंकि दोनों पॉजिटिव आए हैं. 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड 4q आप सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 6 से. ये दो चार्जेस है 6 से डिस्टेंस से सेपरेटेड है. इसको आपने x ले लिया, टोटल 6 से इसको x ले लिया तो ये हो जाएगा 6 से -x. इक्विलिब्रियम में दोनों तरफ आप इसमें ये इलेक्ट्रिक वो कूलम्स लॉ लगा लीजिए. और क्या होता है Q1 Q2 अपन 4π0 r स्क्वायर. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो एक क्यू कम हो जाता है तो ये होगा Q1 4π0 r स्क्वायर. मतलब एक बार x स्क्वायर आ जाएगा, एक बार 6 से -x स्क्वायर रहेगा. आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1/x रह जाएगा. 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा और ये आपका x का आंसर आ जाएगा. अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस. ये दो चार्जेस दिए हैं लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 -15 0 0 +15. मतलब यहाँ पर आपको z एक्सिस में है, बाकी 0 0 है. तो हमने टोटल चार्ज लेना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करनी है. यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू माइनस क्यू z एक्सिस पे ले रहे. अभी आपका टोटल चार्ज क्या है
दोनों का एक प्लस है माइनस है नेचुरल ज़ीरो हो जाएगा। ए बी कितना है, दोनों ए बी तो इसका बीच का जैसे 15 + 15 30 हो गया। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करिए। पी का फॉर्मूला कितना है, इधर चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो इनको मल्टीप्लाई करिए। ये के वेक्टर है पर डिस्टेंस में आप बी ए ले रहे हैं इस साइड से, तो फिर ये माइनस के आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस, इसलिए माइनस के यूनिट वेक्टर है। तो वैल्यू तो इसकी 1 ही है बट इसे डायरेक्शन रिवर्स कर देगा। An electric dipole consists of two charges of 0.1 microcoulomb separated by a distance of 2 centimeters. The dipole is placed in an external field of 10 to the power 5 Newton per coulomb. What maximum torque does the field exert on the dipole? ये Q की वैल्यू दी हुई है 0.1 माइक्रोकुलम, इसको माइक्रो को चेंज करिए 10 to the power -6। ये बीच की लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर, जस्ट फॉर्मूला लगेगा टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। A point charge causes an electric flux. Electric flux दिया है, क्वेश्चन सरफेस से पास हो रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, और रेडियस अगर डबल होगी तो क्या इफेक्ट होगा। गॉसेस थ्योरम लगाइए, फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट करिए। नेक्स्ट, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी चेंज नहीं होती क्योंकि ये आर पे डिपेंड ही नहीं करती। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिपेंडेंट होती है साइज की। Next, a uniformly charged conducting sphere of diameter 2.4 meter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. Find the charge on the sphere. What is the total electric flux? R का फॉर्मूला d/2 है। सिग्मा क्या होता है, दिया हुआ 80। चार्ज ऑन स्फीयर Q इज इक्वल टू, Q का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² सिग्मा, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। फिर फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। जस्ट सॉल्व इट। Two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign and of magnitude 17 × 10⁻22। What is E? ये देखिए, अगर आप ये, क्योंकि दोनों फेसेस पे ऑपोजिट है, लेफ्ट साइड या राइट साइड तो होगा ही नहीं। इन बिटवीन द प्लेट्स आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Next is 2 point charges of 4 microcoulomb and -2 microcoulomb are separated by a distance of 1 meter in air. Find the location of a point on the line joining the two charges where the electric potential is 0. यहाँ पर टोटल 1 मीटर है, तो एक साइड अगर आपने x लिया तो दूसरा 1 - x होगा, तो दोनों का नेट क्या है, इक्विलिब्रियम आपको दोनों का टोटल 0 है, तो इन दोनों को प्लस करके 0 से इक्वेट करके जस्ट सॉल्व करिए। ये कट जाएगा 1/4πε0, बाकी आपका 2 से 2 10⁻⁻6 से कट जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद दिस मच ओनली। उसको आप सॉल्व करिए। A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. ये चार्ज, ये 6 is, it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged. पहले चार्ज हो रहा है, फिर उसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा अनचार्ज से कनेक्ट किया जा रहा है। How much electrostatic energy is lost? C1 600 picofarad है, इसको कन्वर्ट करिए। C2 भी सेम है, V1 दिया है 200, V2 0, जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है। फाइंड द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द नेटवर्क। ये दोनों आपके, ये नेटवर्क है, ये दोनों आपके सीरीज में है, तो 1/4 माइक्रोफेरेड, 1/4 + 1/2, यहाँ पर 1/6 + 1/3, आपस में ये पैरेलल है तो उनको प्लस कर दीजिएगा। The charge के लिए Q is equal to CV. 3 charges are placed at the corners of an equilateral triangle ABC of side as shown in the figure. Calculate the electropotential energy of the system of 3 charges. ये 3 charges हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, आपने Q1 Q2 Q2 Q3 और Q3 Q1 इन तीनों को जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है और माइक्रो को कन्वर्ट करना है। 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। देखिए ये सारे टर्मिनल ब्रेक हुए हैं, ये सारे आपके पैरेलल है, ये और ये तीनों पैरेलल है, प्लस हो जाएंगे। जो इसका आंसर आएगा इसके साथ 30 के साथ सीरीज में, तो 1/30 आया, तो 1/30 + 1/30। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। कंसिडर 2 स्फेरिकल शेल। आपने 2 शेल कंसिडर कर लेनी है। ये रेडियस ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया। सी का फॉर्मूला होता है Q/V। ई का ग्रेडियंट के टर्म्स में होता है -dV/dr। अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो dV/dr। dV आ गया EDR। इन दोनों साइड को इंटीग्रेट करिए, लिमिट्स हैं A to B। अब अगर आपने इसको V निकाला है तो उसके लिए आपको एक और सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। बीच में एक गॉसियन सरफेस आपने कंसिडर किया, मान लो उसका रेडियस R है, ये ऑब्जर्वेशन, ये इसमें पॉइंट जो हमने लिया है P। तो फ्लक्स इस पर क्या पास करेगा, Q/ε0। तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू EDS। DS मीन्स 4πr², ये सेम वैल्यू, बट इसमें जब आप इंटीग्रेट करेंगे A to B 1/4πr² Q/r² dr, ये बाहर आ जाएगा, R ऊपर चला जाएगा, तो r⁻²। इंटीग्रेट करिए A to B लिमिट लगा के, you'll get this expression। तो C का फॉर्मूला इनमें Q/V होगा, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। Next is 3 capacitors of equal capacitance when connected in series have a net capacitance of C1 and when connected in parallel have a capacitance of C2. What will be the value of C1/C2? पहले सीरीज में है तो 1/, करके आ जाएगा, पैरेलल में है तो सारे प्लस हो जाएंगे, फिर इनकी रेशियो निकाल दीजिए। नेक्स्ट इज n small drops of same size are charged to V volt.
The coalesce means combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. C की वैल्यू है 4πε0r, Q होता है CV, तो इसको मल्टीप्लाई करिए. अब ये नंबर ऑफ ड्रॉप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बड़े चार्ज के लिए. Q विल बी इक्वल टू N इंटू क्यू, तो N इंटू दिस वैल्यू. अब अगर बड़ा होगा तो उसका रेडियस है कैपिटल R, स्मॉल के लिए स्मॉल r, पर नंबर ऑफ ड्रॉप्स के लिए आपने N ले लिया, तो N इंटू आके ये आपका R की वैल्यू आ गई. इसका थर्ड रूट लेंगे तो ये आ जाएगा. पर अब बिगर ड्रॉप है तो सेम चार्ज है, ये पोजेस करेगा, तो बिगर ड्रॉप के लिए क्या आ जाएगा. अब अगेन N इंटू 4πε0r इंटू V अपॉन 4πε0, ये जो आपने R के लिए निकाला था, इन दोनों को आप डिवाइड करिए, आपका ये आंसर आ जाएगा. आपके ये थोड़े अगर आपको इसके डिटेल्ड वगैरह अभी कोई पूछे, क्योंकि एक क्विक रिविजन की तरह से बताया गया. अगर आपको कोई ज़रूरत होगी तो कमेंट में कर दीजिएगा, आपको लाइव समझा दूँगी. जौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे वो मैं दोबारा बता दूँगी. ये थोड़ा जस्ट रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा फास्ट सिर्फ स्टेप बाय स्टेप समझाए गए हैं, क्योंकि अभी और बहुत क्वेश्चंस करने हैं. पेपर है 4 दिन बाद, इसलिए ये ट्राई करिए. अगर नहीं आएगा ये आपको प्रॉपर्ली, जौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा बता दीजिएगा, वो दोबारा एक्सप्लेन बोर्ड पे कर दूँगी. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.